नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। चलिए अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन दौरे के आज आखिरी एससीओ की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए इसे आतंकवाद का सबसे बुरा रूप बताया। मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद को पिछले 4 दशकों से झेल रहा है। एससीओ समिट में उन्होंने पहले फोटो सेशन में हिस्सा लिया। इसके बाद पुतिन और जिनपिंग से मुलाकात की। तीनों नेता एक दूसरे के हाथ पकड़े नजर आए। इस दौरान मोदी ने पुतिन को गले भी लगाया। इससे पहले रविवार को मोदी ने जिनपिंग से द्विपक्षीय बातचीत में ट्रेड और टेररिज्म समेत अलग अलग मुद्दों पर बात की थी। वहीं चीन के तियानजिन में पीएम मोदी को सफर के लिए एक स्पेशल कार होंकी L5 दी गई है। ये कार चीन की रोल्स रॉयल्स कही जाती है। खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस कार का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि मोदी सोमवार को इसी कार में बैठकर एससीओ समिट में शामिल होने पहुंचे। वहीं जिनपिंग अपनी आधिकारिक यात्राओं के दौरान इसी कार का इस्तेमाल करते हैं। होंकी कार को रेड फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। जिनपिंग 2019 में जब भारत दौरे पर आए थे तभी उन्होंने इसी कार का इस्तेमाल किया था। इस कार का इतिहास 1958 से शुरू होता है। तब चीन की सरकारी कंपनी FAW ने इसे CPC के बड़े नेताओं के लिए बनाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जापान पर अमेरिकी चावल के लिए बाजार खोलने का दबाव बना रहे हैं। इस वजह से जापान के मुख्य वार्ताकार अकाजावा ने अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है। अकाजावा 28 अगस्त को वॉशिंगटन DC का दौरा करने वाले थे, लेकिन ट्रंप के अमेरिकी चावल खरीदने के दबाव के बाद उन्हें ये यात्रा रद्द करनी पड़ी। अमेरिका ने इसी तरह का दबाव भारत पर भी बनाया था। अमेरिका चाहता था कि भारत उनकी मांसाहारी गायों का दूध खरीदे, साथ ही उनके किसानों के लिए भारत अपना मार्केट ओपन करे, लेकिन भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया था, जो बाद में बढ़कर 50% तक पहुंच गया। वही बता दें आपको कि अमेरिका के कोलोराडो राज्य में एक बार फिर से दर्दनाक विमान हादसा हो गया है। इस हादसे में 2 छोटे विमान हवा में आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद दोनों विमानों में आग लग गई और वे जमीन पर आ गिरे। इस हादसे में एक विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है, जबकि दूसरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यह हादसा फोर्ट मॉर्गन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के रनवे पर हुआ। बता दें कि स्थानीय प्रशासन के अनुसार टक्कर के बाद घटनास्थल पर भारी धुआं और आग देखी गई। मॉर्गन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने इस विमान हादसे की पुष्टि की है। वहीं अफगानिस्तान में रविवार रात 6.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। वहीं आपको बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी NCS के मुताबिक भूकंप का केंद्र धरती से 160 किलोमीटर नीचे था। इसके झटके पाकिस्तान के इस्लामाबाद और एबटाबाद तक महसूस किए गए। वहीं आपको बता दें कि भारतीय समय अनुसार ये रात 12:47 पर दर्ज किया गया था। वहीं पहले झटके के बाद लगातार आफ्टर शॉक आते रहे। इसमें 4.7, 4.3 और 5.0 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से अपील की कि वे धर्म काज से मंत्री नेता को दूर रखें। धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक है। गडकरी नागपुर में महाअनुभव पंथ के सम्मेलन में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञ जहां घुसते हैं आग लगाए बिना नहीं रहते। सत्ता के हाथ में धर्म को देंगे तो हानि ही होगी। गडकरी ने कहा कि धर्म कार्य, समाज कार्य और राजनीतिक कार्य अलग अलग है। धर्म व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। कुछ राजनीतिज्ञ इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आज यानी कि 1 सितंबर से नो हेलमेट और नो फ्यूल अभियान शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये विशेष सड़क सुरक्षा अभियान 30 सितंबर तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। बता दें इसका मुख्य उद्देश्य हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस अभियान में परिवहन, पुलिस, राजस्व और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को लेकर कहा कि इसका लक्ष्य नागरिकों को दंडित करना नहीं है, बल्कि उन्हें कानून के अनुरूप सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि ईंधन तभी जब हेलमेट सिर पर हो। सितंबर में 7 बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हाँ, जो ये 7 बड़े बदलाव हैं वो आम लोगों से ही जुड़े हुए हैं। बता दें आपको कि आज से 10 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 51.50 रुपए तक सस्ता हो गया है। वहीं सोने के बाद अब सरकारी चांदी के गहनों पर भी हॉलमार्क 1 सितंबर से लागू कर रही है। इधर कमर्शियल प्लेन में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमत 1,03,008.41 रुपए तक घट गई है। इससे हवाई सफर सस्ता हो जाएगा। वहीं पूरे देश में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि पंजाब के बाढ़ प्रभावित 8 जिलों में लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। बता दें कि 1300 से अधिक गांवों में पानी भर गया है। लोग घर की छतों पर बैठे हैं या फिर घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। करीब 2 लाख एकड़ फसल पानी में डूबी हुई है। वहीं राज्य में तबाही की वजह से न केवल हिमाचल और जम्मू में हो रही भारी बारिश है, बल्कि इसके साथ ही राज्य में अगस्त में हुई भारी बारिश भी है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। इस साल पहली बार रेड अलर्ट घोषित हुआ है। सरकार ने सभी स्कूल को 3 दिन तक बंद करने के निर्देश भी दिए हैं। मुंबई में टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर ने गणपति लंच पार्टी का आयोजन किया। इस मौके पर कई बड़े सितारे नजर आए। सभी ने पारंपरिक लुक अपनाया और मीडिया कैमरों ने उन्हें क्लिक किया। एकता कपूर इस खास मौके पर पिंक ट्रेडिशनल शूट में नजर आई। वह अपने दोस्तों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुई थी। वहीं रणबीर कपूर और उनकी मां नीतू कपूर ने गणपति विसर्जन किया। दोनों ट्रेडिशनल कपड़ों में नजर आए। बता दें कि रणबीर खुद बप्पा की मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाते नजर आए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।